बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव पृथ्वीवासियों से अत्यंत अप्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं और केवल सुख सुविधाओं तथा फल की चिंता में डूबे रहते हैं। उन्होंने माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक लोग अपने कर्म का महत्व नहीं समझेंगे, वे शंखनाद नहीं करेंगे। देवताओं को ज्ञात था कि शिव के शंख बजाने से ही वर्षा होती है। जैसे ही शंखनाद बंद हुआ, वैसे ही वर्षा भी रुक गई। धीरे धीरे धरती पर भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सिकुड़ गईं, तालाब सूख गए, खेतों की हरियाली गायब हो गई। किसान हताश होकर अपने औजार एक ओर रख बैठे। गांवों में उदासी छा गई। लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए वर्षा की प्रतीक्षा करते, पर बादलों का कहीं नामो निशान न था। उसी गांव में एक परिश्रमी किसान रहता था। उसका नाम कोई विशेष नहीं था, पर उसका साहस और निष्ठा असाधारण थी। जब सभी किसान निराश होकर घर बैठ गए, तब भी वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, अपने बैलों को साथ लेकर खेत में पहुंच जाता और सूखी सख्त धरती पर हल चलाने लगता। तपती धूप उसके शरीर को झुलसा देती, पसीना उसकी आंखों में चला जाता, फिर भी उसके हाथ रुकते नहीं थे। एक दिन शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से पृथ्वी का हाल देखने निकले। उनकी दृष्टि उस किसान पर पड़ी जो कड़ी धूप में भी निरंतर हल चला रहा था। शिव को आश्चर्य हुआ। वे साधु का वेश धारण कर उसके पास पहुंचे और बोले, भाई, जब वर्षा नहीं हो रही और चारों ओर अकाल पड़ा है, तब ये परिश्रम क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ है? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वर्षा मेरे हाथ में वर्षा नहीं है, मेरे पर मेहनत हाथ में करना नहीं मेरे है, हाथ में है। पर मेहनत यदि मैं आज करना हल मेरे चलाना हाथ छोड़ में दूं, है। यदि मैं तो आज ये हल आदत बन चलाना जाएगी। छोड़ दूं, लेकिन तो मेरा कहीं धर्म खेती है करना ही ना कि भूल मैं जाऊं। निरंतर प्रयास जब भी करूं। वर्षा जब होगी, भी वर्षा मुझे होगी, तैयार रहना मुझे चाहिए। तैयार रहना चाहिए। मैं अपना मैं कर्म अपना कर्म इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है, न कि केवल फल पाने के लिए। किसान की सच्ची और सरल बात सुनकर शिव चकित रह गए। उन्हें लगा जैसे ये साधारण किसान उन्हें ही उपदेश दे रहा हो। उन्होंने मन ही मन विचार किया, मैंने भी तो अपना कर्तव्य छोड़ दिया है। यदि मैं ही शंखनाद न करूं, तो वर्षा कैसे होगी? क्या ये उचित है कि दूसरों की भूल के कारण मैं अपना धर्म त्याग दूं? क्या यह उचित है कि सोचकर शिव ने तुरंत अपना दिव्य शंख निकाला और जोर से फूंका। आकाश में अचानक बादल घिर आए, बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती पानी की बूंदों से तर हो उठी। किसान के खेत में पड़ी पसीने की बूंदें अब वर्षा की बूंदों से मिलकर नई फसल की आशा जगाने लगी। किसान प्रसन्न था, पर उसे गर्व नहीं था। वो जानता था कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया था। वर्षा होना उसके हाथ में नहीं था, पर प्रयास करना उसके हाथ में था। इस कथा से सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा सुख और संतोष फल में नहीं, बल्कि निष्ठा और परिश्रम से किए गए कार्य में छिपा होता है। ऐसी ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।